नमस्कार बच्चों, चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का अकाउंट चैप्टर नंबर 1 उसका सेकंड टॉपिक है मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या आती है, संलेख की मुख्य बातें क्या क्या है। जो हमने संलेख बनाया था, जो डीड बनाई थी, उसमें क्या क्या चीजें रिटर्न में होनी चाहिए। पहली है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम व पता। फर्म का नाम पार्टनर जो चाहे वो रख सकता है, पर ऐसा नाम रखना है जो किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता ना हो। द नेम ऑफ पार्टनर कैन बी एनी नेम बट दे शुड नॉट बी मैच द अदर फर्म। सेकेंड, नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर और स्कोप क्या है, व्यापार का क्षेत्र व स्वरूप क्या है, कहाँ पे व्यापार करना चाहता है, किस क्षेत्र में, उसका नेचर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, किस टाइप का बिजनेस वो करना चाहता है, ये भी आपको डीड में मेंशन करना होगा। तीसरा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स कौन कौन होंगे, उनके नेम और एड्रेस, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इन रिटर्न। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, साझेदारी की अवधि क्या है, साझेदारी कब से कब तक होगी, उसका ड्यूरेशन कब से कब तक रहेगा, कितने साल तक वो पार्टनर रहेंगे, इसका भी मेंशन आपको डीड में करना होगा। ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या रहेगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, वो ये हमको इस डीड में मेंशन करना होगा। किस पार्टनर्स को क्या राइट्स दिए जाएंगे, क्या ड्यूटीज रहेगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कैपिटल ऑफ पार्टनर, साझेदारों की पूंजी। पार्टनर्स कितनी पूंजी लगा रहा है, हाउ मच पूंजी कैन इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप फर्म, वो कितनी पूंजी लगा रहा है, उस पूंजी पर उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये आपको डीड में पहले से ही मेंशन करना होगा। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा आहरण। यदि कोई पार्टनर फर्म में से ड्राइंग करता है तो उसे कितना % इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना होगा फर्म को। ये सारे मेन कंटेंट है, और भी है पार्टनर्स के कई सारे ऐसे 22 कंटेंट है। हम ये 6-7 कंटेंट जो है वो याद रखेंगे। ये हमारे मेन कंटेंट थे पार्टनरशिप डीड के। सेकेंड टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन से, अकाउंटिंग रूल्स कौन कौन से, जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड में मेंशन नहीं है, डीड नहीं बनी है, उस समय आप किस तरह से अपनी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी अदर्स चीजों पे आप किस तरह से डिवाइड करोगे। पहला है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का वितरण। यदि डीड में मेंशन नहीं है तो फिर जितने पार्टनर्स है, द पार्टनर्स अमंग इक्वली रेशियो ऑफ डिवाइड इन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल if the partnership deed is not mentioned in absence of partnership deed, deed में यदि ये चीज मेंशन नहीं हो रही है क्योंकि हम एब्सेंस है, अभी हमने कोई डीड नहीं बनाई है, तो उस समय कितनी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा ये मेंशन नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा कैपिटल पर। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि पार्टनर्स फर्म में से कोई कुछ ड्राइंग करता है, आहरण करता है, तो उसे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, मेंशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ डीड है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को नहीं देना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। यदि फर्म को कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल देता है या लोन लेता है तो उसको 6% इंटरेस्ट अलाउ रहेगा, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा।
सैलरी एंड अदर, सैलरी एंड कमीशन एंड, अगर फर्म में कोई पार्टनर कार्य करता है, फर्म में कोई पार्टनर जो है वर्क करता है, तो उसको ना तो सैलरी दी जाएगी और ना ही अदर कमीशन वगैरह दिया जाएगा, क्योंकि हमने पार्टनरशिप फर्म में कोई भी ऐसी डीड नहीं बनाई है। इसलिए जो उनका ओरिजिनल रेशो होगा वही उनको दिया जाएगा, अलग से उनको कोई भी सैलरी, कमीशन या अन्य कोई पारितोषिक, अन्य रिमुलेशन नहीं दिया जाएगा। ये है पार्टनरशिप अकाउंटिंग रूल्स जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होते हैं।